कान्हा के इलाका में बेटे के हाथों बाप का कत्ल, मुआशरा इंतहाई पस्ती की जानिब जा रहा है। ऐसे वाक़यात एक तवातर से पेश आ रहे हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के पीछे महरक़ात क्या थे, किन पहलुओं पर पुलिस ने तफ्तीश की और कैसे हक़ाइक़ जो हैं वो बेनकाब हुए, इस बारे में हम बात करेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कान्हा मोहम्मद असगर भट्टी से। असगर, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है आपके इलाका में। रिंग रोड पर एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। इब्तदाई तौर पर केस को उलझाने के लिए उसे डकैती मज़ामत का रंग दिया जाता है। किन पहलुओं पर तफ्तीश की आपने? जब ये इंसिडेंट की बदरिया 15 इतला मिली, मैं और मेरे डीएसपी साहब फ़ौरन मौका पे गए। जो मकतूल था उसका बेटा उसके साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसको गाड़ी ड्राइव करके हिमसेल्फ उसको बैरिया के हॉस्पिटल में ले गया था। जब मैंने देखा उधर जाके कि गाड़ी के अंदर खोल भी पड़े हुए हैं और जो मकतूल है उसकी डेड बॉडी पे ब्लैकनिंग बर्निंग, यानी कि करीब से फायर हाँ। थे। अच्छा, जब ब्लैकनिंग बर्निंग आती है ना तो मैक्सिमम 3 से 6 इंच का उसका डिस्टेंस होता है। तो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, फिर वो उसने जो स्टोरी बताई कि बाहर से लोग आए हैं, मुझे रोका, मेरी गाड़ी के साथ गाड़ी लगाई और रोक के एक बंदा आया उतर के और उसने मेरे शीशा नीचे करवा के अंदर फायर मारे। तो एक बात समझ नहीं आ रही थी, हमने उसको मशकूक जान के उसको अपने पास रखा। उसी वक्त आपने उसको शामिल तफ्तीश कर लिया कि कुछ उसका वक्त इंटरव्यू गुजारा? किया, उसका इंटरव्यू किया और उसको बाकायदा हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली ताकि इसके चीज़ों को हम एनालाइज कर सकें। अच्छा, आफ्टर सम टाइम वो हमें थ्रेट करना शुरू हो गया कि एक मेरा बाप कत्ल हो गया और एक ऊपर से आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी वो उसने। कर दी। अच्छा, फिर? और उसके बाद उसने किया क्या कि अपने सारे अजीज़ रिश्तेदार बुला लिए और उसने उसको डकैती वाली पूरी स्टोरी सुनाई। उसकी इवन उसकी मदर जो है वो भी नहीं मान रही थी, वो भी अपने बेटे की साइड ले रही थी। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, हमें काफ़ी चीज़ों की समझ आती है। वो जो क्राइम सीन होता है ना, उसका जब हम मुलाज़ा करते हैं काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। तो क्राइम सीन कुछ और बता रहा था, वो शहजाद जो अब विक्टिम है, सॉरी एक्यूज़्ड है, वो कोई और स्टोरी बना रहा था। अच्छा, जब ये वाक़या पेश आया तो इसका जो मुकदमा था वो किसकी मुद्दईयत में दर्ज किया आपने? ये मुद्दईयत में ये खुद मुद्दई बनना चाहता था, लेकिन चूँकि ये हमारा एक मेन सस्पेक्ट था, इसलिए मैं बज़िद हो गया कि आपकी मुद्दईयत में मुकदमा नहीं देना। तो फिर आपने मुद्दई किसको तो फिर बनाया? इसकी वालदा को मुद्दईया। अच्छा, इसकी वालदा मुद्दईया बनी। अच्छा, फिर उसके बाद तफ्तीश आपने बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ किया? जी, तफ्तीश का आगाज़ किया ना, जब इसने जो स्टोरी सुनाई हमने रिंग रोड के वो जो टेक्निकल चीज़ें थी रिंग रोड के ज़रिए हासिल की और उसके बाद हमने इसको प्रूव कर दिया कि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो आप बता रहे हैं। फिर भी इसकी वालदा, इसके रिलेटिव, इसकी स्पेशल इसकी खालास और इसके चचा और नाना वो बाज़िद थे कि इसने ये वाक़या नहीं किया? अच्छा, फिर हमने टेक्निकली उनको प्रूव करके दिखाया कि इसने किया है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो मतलब ये एक है तो 17 ओल्ड टीनेजर है, लेकिन ये एक पक्के क्रिमिनल की तरह इसने बहुत रजिस्ट किया।